अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में हमने देखना है किस तरह से हम यूज़ स्टेट हुक को यूज़ करते हैं। पहले इसके अलावा अगर होती थी तब क्लासेस होती थी तो उसके अंदर यूज़ होता था और वो बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा कोड होता था। तो अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं डेवलपर्स ने यूज़ स्टेट हुक। यूज़ स्टेट हुक जो है ये बहुत ज़्यादा समझा जाता, मतलब कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, लेकिन ये इतना है नहीं। मैं भी पहले यही समझता था कि पता नहीं बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब समझ आए तो बहुत आसान है। इसके ज़रिए जो है हम आगे चल के एपीआईज़ भी बनाएँगे इसी को यूज़ करके, और इसका मैं डेमो भी आपको दिखाऊँगा और इसी के ज़रिए हम इसकी अगली वीडियो में जो है ना आपको सबसे ज़्यादा समझ आएगा इसे अगली वीडियो में। इसमें तो है ना इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये है क्या। अगली वीडियो में इसका सही तरह इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगा कि क्यों करते हैं। ठीक है जी, क्यों अगली वीडियो में काउंटर प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, रीसेट करेंगे इस तरह। ठीक है, अब ये मैं ख़त्म कर देता हूँ इधर से जो पहले वाली चीज़ें। ठीक है, ताकि आपको सही तरह समझ आए। ये भी जो है इधर से ख़त्म कर देता हूँ, बल्कि इसको रहने देता हूँ यहीं पे। ठीक है, तो अब हमने अगर यूज़ स्टेट करना है तो हमें उसके लिए रिएक्ट का कंपोनेंट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये ऐप डॉट जेएस में ही ओपन की हुई यहीं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं कर रहा। अब आपने करना ये कि आई एम पी इम्पोर्ट, बल्कि पूरा लिख लेते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट। रिएक्ट भी हमने इंपोर्ट करना है और हमने इंपोर्ट करनी है यूज़ स्टेट। करली ब्रेसेस में यूज़ स्टेट लिखेंगे, यूज़ छोटा और स्टेट का ऐसे बड़ा कैमल केस फ्रॉम यहाँ पे रिएक्ट। ठीक है जी, अब ये हमने मॉड्यूल जो है अपलोड ये इसमें इंपोर्ट करा लिया। अब हमने इसको यूज़ करना है। अब आपने जो भी लिखना है इस फंक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, इसे बाहर नहीं लिखना है, इसे बाहर सिर्फ इंपोर्ट कराते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, यहाँ आपने, अब आपको यूज़ स्टेट का बताता हूँ। इसमें होती है सबसे पहली हमारी इनिशियल वैल्यू, यानी कि सबसे पहली वैल्यू। हमारी सबसे पहली वैल्यू जो भी होगी, स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, बुलियन जो भी मर्जी होगा, फंक्शन होगा, जेसन होगा, जो मर्जी होगा, वो हमारा जो है वो एक पहले से होगा, वही हमेशा रहेगा हमारा। फिर हम उसके अलावा जो है जो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके ज़रिए हम अपनी पहली वाली जो वैल्यू हमने दी है वो उसको तब्दील करते हैं। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। अब हमने इसको कॉल करना है यूज स्टेट अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर इसको ज़ीरो सेट कर दूँ तो ये इसकी सबसे पहली वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सेट। अब इसको मैंने इनिशियलाइज कराना है कांस्टेंट, यानी अपनी सबसे पहली वैल्यू जो है वो हमारी होगी, और जो आगे वैल्यू जिस पे हमने सेट करनी है वो वेरिएबल कराना होता है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दें। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर। ठीक है, कॉमा कॉमा डाल के अगर मैं यहाँ पे मोस्टली लिखा जाता है सेट नंबर। ठीक है, ये छोटा और वो बड़ा, बल्कि इसको भी बड़ा कर देता हूँ। इसको इज इक्वल टू करके ये अब इस तरह से इनिशलाइज हो गया। ठीक है, अब हो यूँ रहा है कि ये जो ज़ीरो है ये नंबर के अंदर है। ठीक है, अगर हमने नंबर को चेंज करना है तो हमें ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करके इसको चेंज कर सकते हैं। ये यूज स्टेट है बस। पहली वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो इस टाइम इसके नंबर के अंदर है, इसको चेंज करना है। सेट नंबर के अंदर जो है इसको यूज़ करेंगे, नंबर प्लस वन जैसे अगर हमने बढ़ाना तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू इसकी। अब हमने यहाँ आके अगर मैं कर दूँ H1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर सिंपली ये करली ब्रेसेस दे के ये नंबर कॉल कर लूँ तो ये नंबर आ गया ज़ीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ सेव तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर जो यहाँ पे साइन है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है एक और करना है। अब हम एक बटन लगा लेते हैं जिसको हम प्रेस करेंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लगा लेते हैं बटन। ओ सॉरी, बटन बड़े वाला आ गया, बटन। ठीक है, अब मैं इसमें कर देता हूँ +1। ठीक है, होगा कुछ नहीं क्योंकि अभी हमने सेट नहीं किया फंक्शन इस पे। मैं इस पे यूज़ करने लगा हूँ एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन बटन तब काम करते हैं जब हम इस पे ऑन क्लिक लगाते हैं। ऑन क्लिक लिखते हैं इज इक्वल टू, और इसके आगे हमने लगा देनी है करली ब्रेसिस। अब करली ब्रेसिस के अंदर मैं एरो फंक्शन, अब ये आप फंक्शन देख रहे हैं ना। ठीक है, तो इसकी जगह बजाय जो है ना हम यूँ इसको यूँ भी लिख सकते थे। इसको यहाँ से रिमूव करके कॉन्स्ट, ठीक है, ऐप, और इसको इज इक्वल टू करके ये, और यहाँ पे ये एरो फंक्शन ये इस तरह से भी काम करता है ये। ठीक है, यानी जो ऐप का जो भी रिजल्ट होगा कांस्टेंट में सेव होगा। ठीक है, इसको मैं वापस कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है करली, अब मैं यहाँ पे सेम कॉल कर लेता हूँ जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं,
अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ इधर। ठीक है जी, वो तो ये एरो फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दी। यहाँ आपने फंक्शन लिखना होता है, यहाँ आपने सिर्फ सीधी सीधी ये कर्व ब्रैकेट्स डाल देनी होती हैं। यहाँ पे एरो एरो फंक्शन आ जाता है, और यहाँ पे अगर आप एक ही लाइन में कर रहे हैं तो आपको ये करली ब्रेसेस देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे दी हुई है। एक लाइन में अगर आप कर रहे हैं तो ये देने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक लाइन में नहीं है तो वो अलग अलग है, तो इसलिए आप इसको यहीं पे छोड़ दें। तो यहाँ पे अब हमने यूज़ करना है सेट नंबर। सेट नंबर, ठीक है, कर्व ब्रैकेट्स, और इसके अंदर अब दे देना है आपने नंबर, यानी जो नंबर हमारा पहले से है उसके अंदर एक जमा कर दे। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। सॉरी, इसको सेव कर देते हैं। तो अब ये देखें, अब मैं इस पर क्लिक करता जाऊँगा तो ये एक एक करके बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अब यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये वापस 5 पे आ जाएगा, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू 5 है। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है वो जो है यहाँ 1 कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो ये 1 हो जाएगी। इसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे, 1 से शुरू होगी। रीसेट करें तो ये, तो अब इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि अगर आप प्रॉप्स के थ्रू इसमें डाटा पास करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं करूँगा ये कि मेरे पास ऐप है, तो डाटा ज़ाहिर बात है आप जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, यानी कि ऐप्स के अंदर सारे हैं तो आप कंपोनेंट्स के अंदर ले जा सकते हैं जो इसमें ऐड करेंगे आप। तो वही मैं करता हूँ। तो मैं इसको कॉपी करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ नैव। ठीक है, यहाँ आके इसमें पेस्ट कर दूंगा मैं सारा। ठीक है, और इसके यहाँ पे क्योंकि यूज स्टेट नहीं है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से, इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। और हमारा जो है ये रिएक्ट पहले से है पड़ा इधर, तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सेव। तो ये हमारा वैसे का वैसे आ गया। इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं सारा कुछ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से इसको नैव को इधर ऐड करते हैं। ठीक है, नैव कंपोनेंट सेव, ये आ गया इधर। ठीक है, अब हम तो प्रॉप्स के ज़रिए इसके अंदर पास करनी है, तो सिंपली यही है, यहाँ आके लिख दें माई नम इज इक्वल टू, अच्छा करली ब्रेसिस दे के लिखें तो नंबर होगा, वरना ये एज ए स्ट्रिंग के तौर पे जा रहा होगा, यह आपने ख्याल रखना इधर। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग न्यूमेरिक हो जाएगा, वरना ये करली ब्रेसिस देख के लिखेंगे ना, बल्कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 25। ठीक है, तो यहाँ सेम जैसे करते थे प्रॉप्स की जगह मैं यहाँ करली ब्रेसिस से डाटा ले लेता हूँ माई नम, यहाँ आके सिंपल लिखते हैं माई नम, सेव करेंगे तो ये 25 आ गया। ठीक है, यहीं से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक और जो है आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ये इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट, सेट कलर, कलर, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं रेड। यहाँ पे आगे एक और H2 ऐड कर देते हैं, H1 कर लेते हैं, चलो ठीक। अब यहाँ पे मैं ये लिखूँ H1 में आके यहाँ पे कलर, सेम कलर्स। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ सेट ग्रीन। ठीक है, यहाँ आके मैं कर लेता हूँ सेट कलर, और यहाँ पे आके कलर, यहाँ पे कर लेते हैं सेट कलर ग्रीन, सेव, क्लिक करें तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है जी, इस तरह से करके आप इसको चेंज कर सकते हैं जो है ये स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से, जो मैं गलती करने वाला था अभी कि कलर इज इक्वल टू लिखने लगा, तो वो नहीं है। आप सिंपल सिंपल यहाँ के डबल कोट्स के अंदर जो है ये लिख दें तो कलर ही अप्लाई हो जाए। ठीक, तो इस तरह से करके आप जो है इसके ऊपर अगर क्लास नेम के ऊपर लगा दें तो आप क्लास नेम को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी क्लास आप डिक्लेयर कर दें, ग्रीन ब्लू कलर वगैरह चेंजिंग करनी हो तो वो भी हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।